सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब बात करेंगे मर्दान जलसे में अवाम का कैसे खून गरमाया गया, और इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान और हुकूमत की बेहिस्सी पर, और ये भी बात होगी कि हुकूमत एक बार फिर से जाती फायदे के लिए भारत से तिजारत करने का क्यों सोच रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी, लेकिन पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इसकी खास वजह ये थी कि कंपनी का मालिक जो पैनल था ना इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से एक सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। अब इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार दुरुस्त जवाब नहीं दे पाता, और यूँ कंपनी का मालिक हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। अच्छा, पैनल के दीगर जो मेंबरान हैं, एक तो इंटरव्यू कर करके तंग आ चुके थे, थक गए थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की ख़ास बात है क्या हो सकती है वो ख़ास बात जो कोई भी नहीं बता पा रहा। खैर, एक रोज़ आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। अब उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंजिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि इतने बड़े बड़े लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर सके तो ये आम सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। अच्छा, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने वही अपना फेवरेट सवाल पूछा कि ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी या खूबी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर मालिक की तरफ देखा और बड़े एतमाद से मुस्कुरा कर कहा कि सर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो, बेहतर समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। अब ये अजीबोगरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए, लेकिन मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने मुसलसल खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से सीखी। और घर में अब आप पूछेंगे किससे सीखी? वालिदैन से सीखी, अपने वालिदैन से सीखी। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया, और 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे। घर भर की किफ़ालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, इस्त्री करके कौन देगा, सबके मनपसंद खाना बनाना और बनाकर फिर सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर भी अब्बा जी से पूछ लेते कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। तभी हम अक्सर अपने अब्बा जी को छेड़ते हुए कहा करते थे कि आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं, समझती हैं, मैनेज करती हैं। और फिर अब्बा जी भी हंसकर एतराफ़ किया करते थे कि हाँ, अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की भी शायद यही तारीफ़ है कि कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर कहा कि मुझे भी ऐसे ही मैनेजर चाहिए जिनके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊँ। अब ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की, और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। अब इस कहानी का पहलू ये है कि एक तो ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई, घिसी पिटी, किताबी बातों का सहारा लेने की बजाय सादा अल्फाज, फितरी मुशाहिदात पर मबनी सोच से काम लिया जाए, तो ऐसे में आप ज़्यादा इज़्ज़तदार ठहरेंगे। जैसे कि इमरान खान को देख लीजिए, वो अपने मुखालिफिन की तरह पर्चियाँ नहीं पढ़ते बल्कि फिलबदी बोलते हैं, और जो भी वो बोलते हैं और कहते हैं वो बात सीधा अवाम के दिलों में उतर जाती है। और इमरान खान के पीछे अवाम इसलिए भी खड़ी है क्योंकि उनका अंदाज़े सियासत दूसरे रहबरों की तरह रिवायती नहीं है, बल्कि बहुत मुनफरिद है। दीगर रहनुमा अपने लिए सियासत करते हैं, अपने बच्चों के लिए सियासत करते हैं, बच्चों के लिए, अगली नस्लों के लिए सियासत किए चले जा रहे हैं। उनकी नज़र ज़ाती मुफादात पर है, उनकी सियासत घिसी पिटी होती है, जबकि इमरान खान की सियासत अवाम के लिए होती है, मुल्क की सालमियत के लिए होती है। और यही वजह है कि इमरान खान ने मुल्क और अवाम की खातिर अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी, इमरान खान ने आज मर्दान में एक अजीमुशान जलसा किया, और इमरान खान ने मर्दान में अपने बयानिए की शमा की रोशनी को भरपूर अंदाज में फैलाया। क्या कहना था कप्तान का, सुनिएगा। इमरान खान ने एक बार फिर अपने मुखालिफिन को मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह दी है। शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला करार दिया।
उन्होंने अवाम से आइंदा की हिकमत अमली पर खुलकर बात की। मर्दान की अवाम को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए भी तैयार किया। मर्द, खवातीन, नौजवान, बच्चे, हर कोई उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहा है। इमरान खान ने मर्दान जलसे में शरीफ खानदान की करप्शन को हाईलाइट किया, किस तरह इनके खिलाफ बैरूनी साजिश का जाल बिछाया गया। इमरान खान ने इस हवाले से भी खुलकर बातें की। इमरान खान ने शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा की तरह आड़े हाथों लेते हुए उन पर बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बनने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान ने यह भी कहा कि 3 स्टोरेज ने बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। जब मुझे साजिश का पता चला, जो रोक सकते थे उनसे रोकने को कहा, उन्हें बताया हुकूमत गई तो बड़ा माशी नुकसान होगा, लेकिन अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सके। अच्छा, जैसे इमरान खान ने हमेशा से बगैर किसी खौफ के क्रिकेट खेली और वो इस तरह बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के सियासत भी कर रहे हैं। इमरान खान को कभी भी इस बात का खौफ नहीं रहा कि उनकी हुकूमत चली जाएगी। अब उनकी जान को भी शदीद खतरात लाहक हैं। लाहौर जलसे के वक्त भी उनसे कहा गया कि वो सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब करें, आपको याद होगा। लेकिन इमरान खान ने एक ना मानी, एक ना सुनी और लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में जाकर एक अजीमुशान जलसे से अजीमुशान खिताब किया और वो अब भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाए अगर ये कि इमरान खान अवाम की खातिर अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हैं तो गलत नहीं होगा। उनके लिए सबसे पहले कौम है, मुल्क है। अच्छा, एक कुर्बानी तो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम भी दे रहे हैं, बड़ी कुर्बानी, और वो है सच बोलने की कुर्बानी। समी इब्राहिम के हक़ में पाकिस्तान समेत अमेरिका में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि समी इब्राहिम की ज़बान बंदी करवाने की कोशिश आज़ादी इज़हार पर हमला है, आज़ादी सहाफ़त पर वार है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, लेकिन समी इब्राहिम साहब इस सब नाइंसाफ़ी के बावजूद हिम्मत और हौसला नहीं हारे हैं, बल्कि वो अब भी पूरी बहादुरी और जुर्रत के साथ सच का अलम बुलंद करते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह समी इब्राहिम इस सारे मामले में सुरखरू होंगे, क्योंकि हक सच की बात करने वाले को कोई ताकत हरा नहीं सकती। नाज़रीन, अब एक हक सच की बात मैं भी करूँगी, और वो बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मईशत अबतर होती चली जा रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन जावेद लतीफ़ को इस बात की ज़ा नहीं है, बल्कि वो तो अब भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा दिया। यानी सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर, पीटीआई की हुकूमत पर लगा दें जी, और ख़ुद बरी जमा हो जाएँ, किसी चीज़ के लिए जवाब दें। सुने ज़रा जी, तो सुना आपने जावेद लतीफ़ को। बजाय इसके कि हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए सर जोड़ कर बैठ जाए, इनके पास तो ऐसी बातों का वक्त नहीं होना चाहिए। ज़रा सोचें नाजरीन, वक्त भी होना चाहिए इनके पास ऐसी बातों का कि ये सर उठा कर भी देख सकें। लेकिन हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही। बड़ा वक्त है इन लोगों के पास। ये लोग महंगाई का रोना रोया करते थे और आज महंगाई क्या दुगनी नहीं हो गई। हुकूमत इसका जवाब देने की बजाय बहाने तराश रही है। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, जरा सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बरअक्स एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में आटे समेत 28 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। और अदारे शुमारियात ने इस हवाले से अदाद शुमार भी जारी किए हैं और बताया कि जी हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा हुआ है। महंगाई के अदाद शुमार जारी करने वाले हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला, ज़रा सुनते जाइएगा, 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बकरे और गाय के गोश्त में 21 रुपये 21 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। अब हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आलू 2 रुपये 46 पैसे, प्याज 3 रुपये 37 पैसे महंगे हो गए। अब इदारा शुमारियात ने यह भी बताया कि दाल मसूर 10 रुपये 80 पैसे, दाल चना 3 रुपये 80 पैसे, दाल माश 5 रुपये 59 पैसे, दाल मूंग 1 रुपये 62 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चावल, लहसुन, दूध, दही, घी, खुर्दनी तेल भी महंगा हो गया। अब इन एदादो शुमार से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मुश्किल नहीं है लगाना, अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस हद तक हुई और महंगाई किस तरह से गरीब आवाम को हथौड़े मार रही है।
लेकिन सितम देखिए कि शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना लंदन बैठी हुई है सिर्फ जाती फायदे के लिए। अब आप देखिए कि लंदन से खबर आ रही है कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हुकूमत अपील करने जा रही है। अब नून लीग खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करने को तैयार नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के बयानिए को इंतशार करार दे रही है। अच्छा, शेरी मजारी कह कि नून लीग तहरीक इंसाफ के बयानिए को झूठा करार देने की नाकाम कोशिशें कर रही है। शेरी मजारी का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। सुना आपने शेरी मजारी को, वह बैरूनी साजिश का पूरा पस मंज़र बयान कर रही हैं कि ऐसे ये सिलसिला इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ। अच्छा, उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की है कि हुकूमत भारत के साथ तिजारत खोलने जा रही है और इसके पीछे उनका अपना ज़ाती मुफाद छुपा हुआ है। नाज़रीन, ये बात सबको पता है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भारत के हवाले से इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा, आपको याद होगा, वो भी इस बात की गवाही दे चुकी हैं और ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ ने कभी भी कुलभूषण यादव नामी दहशतगर्द जासूस का नाम तक नहीं लिया, नाम तक लेना पसंद नहीं किया, और ना ही उनकी खारिजा पॉलिसी में कश्मीर का मुकदमा लड़ना शामिल था। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। और ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ के भारत में कारोबारी मुफादात हैं, इसलिए शेरी मजारी की बातों में वजन है, वजन है, वजन है। भारत से तिजारत उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर भारत कश्मीर के हवाले से मामले को आगे बढ़ाने में रजामंदी जाहिर करे। अब जाहिर है कि इमरान खान की पॉलिसीज़ अमेरिका के अलावा भारत को लेकर भी वाज़ेह थी, बड़ी क्लियर थी। वो भारत से ताल्लुकात चाहते थे, लेकिन भारत से मकबूजा कश्मीर पर बात करना चाहते थे, मकबूजा कश्मीर का मसला हल करना चाहते, जो भारत को कबूल नहीं था। और यही वजह थी कि भारतीय मीडिया ने अदम एतमाद की तहरीक की पूरी कवरेज की। क्यों की कवरेज, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अब हुकूमत बदल चुकी है, लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले, बल्कि मजीद खराब हो गए। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई तो माशी बहाली जो है वो डूब जाएगी, और ऐसा ही हुआ। साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, वो भी बैरूनी साजिश के हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चलाइएगा। ठीक सुना आपने असद कैसर साहब को, वो कह रहे हैं कि जी खैबर से लेकर सिंध और सिंध से लेकर पंजाब और बलोचिस्तान तक लोग ये जानते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है। असद कैसर ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ को दावत दी कि मरासला देखें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। कौमी सलामती कमेटी ने साजिश की तायद की, किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, बैनुल-अक़वामी ज़वाबित पर अमल करना चाहिए, हमें अदलिया और अदालत उज़्मा पर मुकम्मल एतबार है। मेरी तरफ से डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस मामले का क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान का बैरूनी साजिश बयानिया अवामी रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है, और इसीलिए अब इमरान खान ने कल सियालकोट में सियासी दंगल लगाने का ऐलान कर दिया है, और इमरान खान ने सियालकोट की आवाम को भी तैयार रहने का कह दिया। ज़रा देखिए, सुना आपने इमरान खान को। अब इमरान खान रिवायती सियासत को शिकस्त देकर मुनफरिद और अवामी सियासत कर रहे हैं, और वह बैरूनी साजिश रचाने वालों और उनके आलाकारों को ललकार रहे हैं कि अब साजिशों का ये खेल नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।